आ रहा है सब? हाँ। चलिए जाइए। चलिए देखिए, हम आपको आज बताने वाले हैं बहुपद। क्या बताएंगे? बहुपद। बहुपद में कुछ ऐसी बातें हैं जिसे आप याद रखिएगा तो उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलेंगे और एकदम आसान तरीका से आपको नंबर मिलेगा। करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको 5 मिनट मेरे साथ रहना है। याद देखिएगा। सबसे पहले बहुपद देखिए। बहुपद कै प्रकार के होते हैं? एक रैखिक बहुपद होता है, एक द्विघात बहुपद होता है, एक त्रिघात बहुपद होता है, एक चतुर्घाती बहुपद होता है। एक रैखिक बहुपद, एक होता है रैखिक बहुपद, एक द्विघात बहुपद। क्वेश्चन क्या है? रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? देखिए पहला लिखेंगे हम एक घात वाले, एक घात वाले, एक घात वाले बहुपद, एक घात वाले बहुपद रैखिक बहुपद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रैखिक बहुपद। एक घात वाले बहुपद रैखिक बहुपद कहलाते हैं। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। देखिए ये बहुपद है। इस बहुपद को पढ़ने से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाएगा और ये जो बताया जा रहा है इसमें 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बहुपद का ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको देखने के बाद, सीखने के बाद, सुनने के बाद इजी में आपको नंबर मिलेगा ही। इसमें हम आपको सबसे पहले बताते हैं बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुपद कई प्रकार के होते हैं। बहुपद पावर के हिसाब से होते हैं। जैसे जिसका पावर 1 होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, जिसका पावर 2 होता है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, जिसका पावर 3 होता है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। यानी एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। परीक्षा में आपसे पूछा हुआ है क्वेश्चन कि घात 1 वाले बहुपद को क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। घात 1 वाले बहुपद को क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। घात 2 वाले बहुपद को क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद। और घात 3 वाले बहुपद को क्या कहते हैं? त्रिघाती बहुपद। और घात 4 वाले बहुपद को क्या कहते हैं? चतुर्घाती बहुपद। देखिए यहाँ लिख दिए हुए हम आपको कि एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। यानी एक घात वाले बहुपद रैखिक बहुपद कहलाते हैं। अब वो कैसा रहेगा? तो सोचे एक्स रहेगा, 4x रहेगा, पावर ओवर कुछ नहीं रहेगा, कुछ भी पावर नहीं रहेगा। सोचे 4x, कुछ 2x, 3x, तो वो हो गया रैखिक बहुपद। आगे द्विघात बहुपद। द्विघात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। यानी जिसका पावर 2 रहेगा उसको क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद कहेंगे। आगे 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। जिसका पावर 3 रहेगा उसे क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद कहते हैं। जिसमें इसमें देखिए पावर कितना दिया है? 3। आगे चतुर्घाती बहुपद किसे कहते हैं? 4 घात वाले बहुपद को चतुर्घाती बहुपद कहते हैं। इसमें पावर सबसे ज्यादा कितना दिया है? 4। तो आप समझिए कि बहुपद रैखिक होते हैं, द्विघात होते हैं, त्रिघात होते हैं और चतुर्घाती बहुपद होते हैं। आगे रैखिक बहुपद का व्यापक रूप बताना है आपको। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ये परीक्षा में पूछा हुआ है। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ऑप्शन दे देगा आपको चुनने के लिए। कैसे चुनेंगे चलिए समझिए। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax प्लस बी, ax प्लस बी। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। याद रखिएगा ax रैखिक बहुपद का होता है ax प्लस बी, द्विघात बहुपद का होता है ax स्क्वायर प्लस b, और त्रिघात बहुपद का क्या होता है? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। और चतुर्घाती बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax4 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। ये हो गया आपको बहुपद का छोटी छोटी बातें। अब देखिए आपको बहुपद पहचानने का क्या ट्रिक होता है। हम लोग कैसे पहचानेंगे यह बहुपद है और यह बहुपद नहीं है। आगे देखिए। चलिए ये देखते हैं बहुपद पहचानने का ट्रिक। बहुपद पहचानने का क्या ट्रिक है? कैसे पहचानेंगे कि निम्न में कौन बहुपद होगा, कौन बहुपद नहीं होगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको कई बार परीक्षा में पूछ दिया गया है। तो बहुपद पहचानना एकदम आसान है, छू मंतर है। आज के बाद आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे बहुपद पहचानने का तरीका। एक बार देख लीजिएगा, बता दीजिएगा कि निम्न में कौन बहुपद होगा, कौन बहुपद नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे बहुपद पहचानने का 3 बात आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहला कि चर मान बटा में नहीं होना चाहिए। चर मान जो होगा वह बटा में नहीं होना चाहिए, चर मान है रूट में नहीं होना चाहिए, और चर मान का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए। बस 3 बात आपको याद रखना है। बहुपद पहचानने का ट्रिक यही 3 गो है कि चर मान रूट में नहीं होना चाहिए, चर मान बटा में नहीं होना चाहिए, और चर मान का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए। देखिए हम आपको लिख दिए, आप नोट कर लीजिएगा। बहुपद पहचानने का ट्रिक क्या है? पहला चर मान रूट में
नहीं होना चाहिए, चरमान का पावर माइनस में, चरमान का बट्टा में नहीं होना चाहिए, और चरमान का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर अगर आपको दिया रहेगा सवाल में कि निम्न में कौन बहुपद है, आगे क्वेश्चन आएगा, देखिएगा आप आगे देख करके बना लीजिएगा, कितना आसान होगा। जैसे यहाँ पर दिया रहेगा आपको 4x प्लस 6/x, यह बहुपद है कि नहीं है, यह बहुपद है कि नहीं है, यह बहुपद है कि नहीं है, तो यह बहुपद नहीं होगा। कहिए क्यों नहीं होगा, क्योंकि यह जो चर मान है यह बटा में दिया हुआ है, चर मान कहाँ दिया हुआ है, बटा में, यानी चर मान जब बटा में रहेगा तो वो बहुपद नहीं होगा। दूसरा नंबर सवाल देखिएगा, यहाँ दिया रहेगा 4x² प्लस 9x प्लस √y, यहाँ पर कहेगा यह, यहाँ पर हम देते हैं x, कहेगा यह बहुपद है कि नहीं है, यह बहुपद निम्न में कौन, यह बहुपद है कि नहीं है, तो आपको कहना होगा यह बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो चरमान है वह रूट में दिया गया है, चरमान कौन में दिया गया है, रूट में। इसी प्रकार से आपको पूछेगा 6x⁻³ प्लस 6x, यह बहुपद है कि नहीं है, तो यह भी बहुपद नहीं है, यह भी बहुपद नहीं है। क्यों बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो चरमान है उसका पावर कौन सी में दिया हुआ है, माइनस में। अब आपको यहाँ पर दिक्कत ये होगा, कहिए चरमान किसको कहेंगे, देखिए चरमान किसे कहते हैं, चरमान एकदम आसान है चरमान, चरमान किसे कहेंगे, तो जो बदल जाएगा, चरमान, चरमान जो बदल जाएगा, जो बदल जाएगा, जो बदल जाएगा, जो बदल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, जो बदल जाएगा, एग्जाम्पल में आपको बता दें ABCD डॉट Y Z तक, XYZ, यानी ABCD का जो भी अक्षर होता है Z तक ले, वो हमेशा बदल जाता है। आप बताइए कभी भी x का मान हमेशा 2 आता है, नहीं, x का मान हमेशा बदलता रहता है। यानी चर मान उसको कहेंगे जो मान हमेशा क्या हो, बदल जाए, यानी ABCD वाले को क्या कहेंगे, चर मान, जिसका मान बदल जाता है उसे क्या कहते हैं, चर मान। एक होता है अचर मान, एक होता है अचर मान, एक होता है अचर मान। तो जो मान नहीं बदलेगा, जो मान नहीं बदलेगा, जो मान नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, जो मान नहीं बदलेगा उसको क्या कहेंगे, अचर मान। जैसे देखिए आप यहाँ पर अचर मान जो नहीं बदलेगा, जैसे क्या हो जाएगा आपको, जैसे में हो जाएगा 4 3 2, यानी कहने का मतलब है कि अगर इसको हम ऐसे लिख दें कि 1 2 3 4 5 डॉट अनंत तक चला जाएगा, क्या कभी यह बदलता है, कभी भी यह बदलता है, अचर मान कभी नहीं बदलता है, और चर मान हमेशा क्या होता है, बदलता रहता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, चर मान, अचर मान और बहुपद पहचानने का अच्छा ट्रिक। तो बहुपद पहचानने का 3 ट्रिक है, चर मान रूट में नहीं होना चाहिए, चर मान बटा में नहीं होना चाहिए, चर मान का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए। देखिए इस बहुपद का कुछ सूत्र और है, 2 सूत्र और है, हम आपको वो 2 सूत्र दिखाते हैं, इसके बाद बहुपद आप आसानी से बना लीजिएगा। देख करके सवाल को बस सेकेंडों में आप जवाब दीजिएगा, देखते रहिए आगे। देखिए यह है बहुपद, द्विघात बहुपद। इस द्विघात बहुपद में हम लोग ये देखेंगे कि द्विघात बहुपद अगर आपको बनाना रहे, द्विघात बहुपद अगर आपको बनाना रहे तो आप द्विघात बहुपद कैसे बनाएंगे। तो द्विघात बहुपद का सूत्र जो होता है वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। इस सूत्र को आप याद रखिएगा, परीक्षा में सूत्र पूछा जाता है कि आपको शून्यकों का योग दे देगा, शून्यकों का गुणनफल दे देगा और आपको बहुपद बनाने के लिए बोलेगा, तो आप कैसे बनाइएगा। तो फॉर्मूला याद रहेगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस क्या हो जाएगा, अल्फा गुने बीटा। फिर देखिए आगे शून्यकों का योग अगर आपसे पूछे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अगर आपसे पूछे तो बहुत ही आसान है, अल्फा प्लस बीटा। शून्यक एगो अल्फा और एगो बीटा क्या होता है, शून्यक होता है, शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योग कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग हो गया अल्फा प्लस बीटा, यानी -b/a। अल्फा प्लस बीटा -b/a, और आगे शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा c/a। यह इतना आसान है। शून्यकों का योग अगर पूछे तो जोड़ देना है, अल्फा प्लस बीटा -b/a। अगर गुणनफल पूछे तो गुना कर देना है, अल्फा गुने बीटा यानी c/a। देखिए इसको अगर आप याद कर लिए तो उम्मीद कीजिए कि पूरा सवाल इसी से आएगा। यह इतना इजी है कि आप सवाल दे करके पलक झपकते आंसर दे देंगे, पलक झपकते चुटकी में आपका आंसर आ जाएगा। बस आप इसे गौर कर लें,
तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा बहुपद में। बस बहुपद में इतने बातें जरूरी है और इतनी ही बातें आपसे परीक्षा में पूछी जाती है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछता है। तो हम उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भेजिए। आगे इस चैप्टर का सारे ऑब्जेक्टिव आपको लेकर आ रहे हैं। सारे ऑब्जेक्टिव जो परीक्षा में पूछा गया इस चैप्टर का सारे ऑब्जेक्टिव तीसरा पार्ट में आपको मिल जाएगा। पार्ट 3 में इस चैप्टर का सारे वीडियो आपको मिल जाएगा।